खोल करके ही मानेगी। मैंने अपनी एक छात्रा से प्रश्न किया, जुलाई प्रारंभ हो चुकी है, विश्वविद्यालय में आ गई हो, अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हुई है, क्या कर रही हो? अब सुनिएगा ध्यान से, विश्वविद्यालय और भी खोले जाएंगे। हवाई जहाज पर बैठे हुए लोगों को जमीन की हकीकत बता रहा हूं। मेरी छात्रा ने कहा, मुझे मेरे महाविद्यालय से आदेश हुआ है कि गांव-गांव में जाओ, छात्राओं को कहो इतना पैसा यूनिवर्सिटी में देना है, प्रवेश लो, प्रवेश पात्र उनका भरवाओ और उन्हें आश्वस्त कर दो विद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है, पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे आप हिंदी का कल्याण करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, रिटायर होने के बाद जब तक हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ था, मैं एक महाविद्यालय में एमए हिंदी की कक्षाएं ले रहा था। कल एक बच्ची का मेरे पास फोन आया, सर मेरे 80% अंक आए हैं। बधाई दी उससे। उसने कहा मैं एमए द्वितीय में आ गई हूँ, मेरे साथ 2 छात्राएं और हैं। मैंने कहा 3 मात्र? बोले हाँ, 3 छात्राओं ने एमए हिंदी में प्रवेश लिया है, एमए हिंदी में एक भी छात्रा ने प्रवेश नहीं लिया है। क्या होगा हिंदी का? आप लोग जिनके पास सत्ता है, जो नियम बनाने का हक रखते हैं, क्या इस तरह का नियम नहीं बना सकते? इस देश में रोज हिंदी के विद्यालय बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं जब छोटा था तो सारे के सारे विषय हिंदी में पढ़ाए जाते थे, एकमात्र सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। आज उल्टा हो चुका है, बहुत सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। सरकारी विद्यालयों में भी ऐसी कोशिश हो रही है, प्राइवेट विद्यालयों में तो हो ही चुका है। एकमात्र विषय जो हिंदी में पढ़ाया जा रहा है वो हिंदी है। क्या सरकार में बैठे हुए लोगों को राम मंदिर के लिए ईंटें एकत्रित करते समय इस बात का ध्यान रखना नहीं चाहिए कि हिंदी अपनी अंतिम सांसें गिनने की ओर जा रही है इसी शासन में? क्या ऐसा निर्णय नहीं लाया जा सकता कि हिंदी अनिवार्य हो? कम से कम उत्तर प्रदेश में सारे के सारे विषय पढ़ाए जाएं, लेकिन हिंदी में पढ़ाए जाएं और सारे सब्जेक्ट्स अन्य विषय पढ़ाए जाएं, लेकिन हिंदी निश्चित रूप से अनिवार्य हो और हिंदी में सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, अंग्रेजी बहुत सम्मान के साथ पढ़ाई जाए। ये सत्ता पर बैठे हुए लोगों का कर्तव्य है और इस दुखद कर्तव्य की ओर ध्यान चूंकि नहीं दिया जा रहा है। मूर्खतापूर्ण क्लासेस खुले हैं जिनमें पीडीए जैसी क्षमताओं वाले क्लासेस बोले जा रहे हैं, जिसमें राजनेताओं के नाम से कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। इन मूर्खताओं को प्रश्रय दिया जा रहा है और हिंदी की गर्दन के ऊपर, क्षमा करिएगा, कठोर जूते रखे जा रहे हैं। मेरा एक मित्र है, कन्नौज में पड़ा हुआ है, बीमार। उससे मैंने कहा, आज के कार्यक्रम का निवेदन किया और उससे कहा कि मैं ले चलूँगा, मेरी गाड़ी जा रही है, चलो। उसने जाना स्वीकार नहीं किया। 2 शेर लिख कर के भेज दिए, वो सुनाता हूँ आपको विदा लेने से पहले। 2 शेर और सुनाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने गांव का पोखर हूँ,
सबके काम आता हूं, कोई भी दर मुझे इस दर से प्यारा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य समिति का अधिवेशन महानगरों के अलावा विदेशों में भी हो, ये अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सभा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हिंदी अपने घर में बोलने वाले हिंदी के बच्चे और बच्ची की चिंता करे, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सत्ता से बैठे हुए लोगों के सामने मैं कन्नौज में बीमार पड़े हुए कवि का संदेश लाया हूँ। मैं अपने गांव का पोखर हूँ, सबके काम आता हूँ, कोई भी दर मुझे इस दर से प्यारा हो नहीं सकता। समंदर से गले मिलने की ख्वाहिश ही नहीं मुझको, वो मीठा हो नहीं सकता, मैं खारा हो नहीं, वो मीठा हो नहीं सकता, खारा हो नहीं सकता। तो जरा सच्चाइयाँ कबूल कीजिए। और अंत में जाते जाते पिछले दिनों जो 2 शेर मैंने लिखे थे, उन्हीं की पीड़ा को बयान करते हुए अपना स्थान ले रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये तो आपके हाथ में है, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। अभी अभी मैं आकाशवाणी से रिकॉर्डिंग करा करके आ रहा हूँ। क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि जो हिंदी से जुड़े हुए सीधे संस्थान हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, भाषा संस्थान, आकाशवाणी इत्यादि, जो सीधे सीधे हिंदी से जुड़े हैं, उनमें प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए, उनमें प्रवेश लेने वाले लोगों के लिए हिंदी से एमए करना अनिवार्य हो, अन्यथा हिंदी से एमए समाप्त हो जाएगा। और अंतिम प्रार्थना ये है कि इस देश में मेरे पास बच्ची का फोन आया कि विश्वविद्यालय से आदेश आया है कि हर बच्चे को शोध पत्र लिखना है। मैंने कबीर विषय लिया है। मैंने कहा बेटा, कबीर सूर तुलसी के बारे में लिखते हुए पीढ़ियां बीत गईं, हुजूर उपस्थित नहीं है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके विश्वविद्यालय पास हैं, आपके पास क्या ये आदेश पालन नहीं किया जा सकता, आपके द्वारा पारित नहीं किया जा सकता कि आज के ये जो गीतकार काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी के काव्य मंच पर, जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय हैं, वे अब तुलसी और सूर कबीर का पीछा छोड़ें, अपने अपने नगर में रहने वाले गीतकारों के ऊपर 50 पृष्ठों का शोध पत्र तैयार करवाएं, अन्यथा खाली तालियों की गड़गड़ाहट में आवाज़ खो जाएगी। और ये हमारा जो गजेंद्र प्रियांशु है, ये हमारा विष्णु है, ये और लोग हैं, सोन रूपा है, इनके गीत कहाँ जाएंगे। मेरी वो 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। सच कहेंगे तो नगर सारा खफा हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो लफ्जों को गिला हो जाएगा। सच कहेंगे तो नगर सारा खफा हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो लफ्जों को गिला हो जाएगा। और तू किसी भूखे से अपनी रोटियों को बांट ले। सर्वेश में इस प्रकार की क्षमताओं को मैंने देखा है, पीड़ाओं को भी सहते हुए जो कुछ है इसके पास उसे अब लुटा लेने का, देने का मन बना रहा है। तो झूठ बोलेंगे नगर सारा खफा हो जाए, सत्य बोलेंगे नगर सारा खफा हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो लफ्जों को गिला हो जाएगा। तू किसी झूठे से, तू किसी भूखे से अपनी रोटियों को बांट ले, बंदगी हो जाएगी, सजदा अदा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात हमारे अध्यक्ष महोदय ने कही। ये जो बड़े साहित्यकार हैं, इन्हीं के दम पर साहित्यकारों की हिम्मत जिंदा है। हम लोग सच पूछो तो हम लोग बड़े डरपोक किस्म के साहित्यकार हो चुके हैं। अगर सामने कोई किसी पार्टी का नेता बैठा है तो हम उस पार्टी के गुणगान की बातें करने लगते हैं।
जब दूसरी पार्टी का नेता बैठा होता है तो हम उसके गुणगान की करने लगते हैं। हम कवि से ज़्यादा एक्चुअली चारणत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमको पता नहीं है। हमें इस यात्रा को रोकना होगा। कवि को दिनकर का वंशज होना पड़ेगा। अगर कवि दिनकर का वंशज और तुलसी का वंशज नहीं होगा तो विष्णु सक्सेना, गजेंद्र प्रियांशु, राजीव राज, बलराम श्रीवास्तव, सोन रूपा नहीं हो पाएगा, उसको बनना पड़ेगा। खैर, उस तारिक कमर एक शायर है जो दादा ने कहा, उसी के समर्थन में 2 पंक्तियाँ उसकी हैं, फिर मैं सम्मान की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं। मुकेश भाई, सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं, झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। तो ये जो दादा ने हम लोगों को जगाने की कोशिश की है, हमें जागना पड़ेगा। मैं एमएलसी साहब से निवेदन करूंगा, और यहाँ पर 3 ऐसे लोग बैठे हैं जो इस दिशा में किसी साहित्यकार को रखें जो उनको ये बता सके कि इस समय ये कवि कोर्स में होना चाहिए। अच्छी बात थी, लेकिन आप समर्थन क्यों करेंगे हमारा? आइए हम आगे बढ़ते हैं।